हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू Nginx सीरीज़। और इस वीडियो में हम Nginx को इंस्टॉल एंड सेटअप करने वाले हैं। बहुत इजी वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब Nginx को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है दैट आई वांट टू टेल यू दैट Nginx को इंस्टॉल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉकर। ओके, नाउ व्हाई एम आई यूजिंग डॉकर? बिकॉज मैं Nginx को यूज़ करना चाहता हूँ मेरी उबुंटू मशीन के अंदर, बट आई एम रनिंग दिस मैक ओएस, राइट? हो सकता है तुम्हारे पास विंडोज़ हो सकता है तुम्हारे पास मैक ओएस हो। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज मैं Nginx को सेटअप इंस्टॉल एंड यूज़ करना चाहता हूँ मेरी उबुंटू मशीन के अंदर। सो आई विल यूज़ डॉकर। ओके, सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज डॉकर, डॉकर बेसिकली एक तरह से वर्चुअलाइजेशन है। ओके, इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन, इट्स जस्ट लाइक अ वर्चुअलाइजेशन। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज डॉकर, तो मैं डॉकर की एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन सी दैट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर। अगर मैं यहाँ पे डॉकर PS करता हूँ, यू विल सी दैट नो कंटेनर इज रनिंग। ओके, कंटेनर बेसिकली एक तरह की वर्चुअल मशीन। ओके, सो अगर तुम्हें डॉकर का आइडिया नहीं है, डॉकर में वी हैव समथिंग कंटेनर्स, इट्स जस्ट लाइक अ लाइट वेट वर्चुअल मशीन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक इमेज को रन करना है, दैट इज उबुंटू। ओके, सो आई से डॉकर रन इंटरैक्टिव। ओके, पोर्ट मैपिंग, मतलब बेसिकली हम पोर्ट्स को एक्सपोज करते हैं डॉकर में। आई से 8080 ऑन पोर्ट 80। ठीक है, अभी अगर ये समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जस्ट कोड अलोंग। ओके, एंड उबुंटू। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक उबुंटू मशीन का टर्मिनल कनेक्ट कर देगा, राइट? सो दिस इज रनिंग उबुंटू। यू कैन सी दैट अभी मैं रूट एक्सेस है मेरे पास ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेनर। लाइक इफ आई से यू नेम, यू विल सी दैट मैं अभी किस डिस्ट्रीब्यूशन पे, आई एम ऑन लिनक्स। ओके, सो यू कैन सी इफ आई से यू नेम -a एंड एंटर, सो यू कैन सी दैट अभी मैं किस पर हूँ, मैं अभी लिनक्स मशीन के ऊपर हूँ, विच इज गुड। ओके, सो इस चीज़ के अंदर, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर, इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हम अपने Nginx को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो Nginx इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले वी हैव टू अपडेट आर पैकेजेस। तो वो कैसे करते हैं? तो इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर सूडो नहीं होगा। ओके, बिकॉज दिस इज लाइट वेट कंटेनर, सो यू कैन सी दैट इसमें सूडो नहीं है, बट यू कैन यूज सूडो। अगर तुम एक उबुंटू सर्वर या फिर एक उबुंटू मशीन में हो, यू कैन यूज सूडो। आई जस्ट से apt get एंड अपडेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे जितने भी लोकल पैकेजेस हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर द पैकेजेस टू गेट अपडेटेड। ओके, मेरे पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंस्टॉल Nginx। ठीक है, तो Nginx इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आई विल जस्ट से apt get install Nginx, एंटर, एंड ये क्या करेगा, Nginx मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा। तो वेट करते हैं Nginx के इंस्टॉल होने का। या सो Nginx इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं दैट क्या हमारा Nginx इंस्टॉल हो चुका है। अब Nginx को वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। नंबर वन वे क्या है, आई कैन से Nginx -v, तो ये मेरे को बताएगा दैट मेरे पास कौन सा Nginx रन कर रहा है। ओके, सो यू कैन सी दैट मेरे पास Nginx 1.18 वर्जन रन कर रहा है ऑन उबुंटू। ओके, सेकेंड वे क्या है, इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने एक कमांड लिखी थी जिसमें हमने बोला था -p, दैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट मैपिंग 8080 ऑन 80। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा। ओके, सो दिस इज़ माई ब्राउज़र एंड इसमें मैं अपना लोकल होस्ट 8080 रन करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, सो नथिंग इज रनिंग। ओके, सो Nginx, सो यू कैन सी जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो ये वो डिफॉल्ट पेज है Nginx का जो तुम्हें फर्स्ट टाइम दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दैट यस, Nginx स्टार्ट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट Nginx जो होता है वो पोर्ट 80 के ऊपर रन करता है। ओके, पोर्ट 80 जो HTTP का पोर्ट होता है। अगर तुम एक वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो या फिर तुम खुद की मशीन में Nginx को इंस्टॉल कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट गो टू लोकल होस्ट 80 एंड तुम्हें ये वाला पेज दिख जाएगा। बट बिकॉज मैं एक वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक डॉकर कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग, दैट मैंने पोर्ट 80 को मैंने मैप कर दिया था पोर्ट 8080 से। सो मेरे लिए वो पोर्ट 8080 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पोर्ट 80। ठीक है, सो अगर तुमसे कोई पूछता है, इफ़ यू आर इन अ इंटरव्यू या फिर जस्ट फॉर नॉलेज सेक, बाय डिफॉल्ट Nginx कौन से पोर्ट पे रन करता है, Nginx रन्स ऑन पोर्ट 80। लेकिन मेरे केस में 8080 क्यों है, बिकॉज मैंने पोर्ट मैपिंग किया था 80 को 8080 पे। सो इस कंटेनर के अंदर वो पर्टिकुलर सर्वर पोर्ट 80 पे ही वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन मैंने उसको मैप कर दिया था 8080 पे, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर पोर्ट 8080 ऑन करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो अभी हमारा जो Nginx इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज आई कैन सी दैट एक तो मुझे Nginx का मेरा वर्जन दिख रहा है, नंबर टू, ये Nginx का डिफॉल्ट वेब पेज है। ओके, सो दिस इज द डिफॉल्ट वेब पेज ऑफ Nginx, जो बेसिकली बताता है दैट येस, अगर तुम्हें ये पेज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारी जो इंस्टॉलेशन है वो सही हुई। एक और वे है इसको देखने का, व्हाट यू कैन डू इज तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन गो टू दिस नेटवर्क टैब। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यू विल सी दैट ये पर्टिकुलर पेज कौन रेंडर कर रहा है, ये पर्टिकुलर पेज Nginx रेंडर कर रहा है। अगर तुम्हें किसी वेबसाइट का पता करना है दैट क्या वो Nginx के थ्रू हैंडल हो रही है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सी द रिस्पॉन्स हेडर्स एंड सर्वर का जो भी नेम है दैट इज योर सर्वर नेम। एंड मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स यूज Nginx,
सो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ Nginx इज वर्किंग। ओके, तो अब देखते हैं दैट हमारे इस पर्टिकुलर मशीन में Nginx इंस्टॉल करने से हुआ क्या एग्जैक्टली, राइट, हाउ दिस Nginx इज रनिंग और कहाँ से ये HTML कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे तुम एक Nginx को इंस्टॉल करते हो, तुम्हारी लोकल मशीन के ऊपर एक फोल्डर बनता है etc डायरेक्टरी के अंदर। सो यू कैन डू लाइक ls etc, राइट, और इसके अंदर एक Nginx नाम का एक फोल्डर बनेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा, ये कुछ फाइल्स मेरी मशीन के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी हैं, राइट। तो ये मेरी फाइल्स कैसे बनी, ये बेसिकली जब हमने Nginx को इंस्टॉल किया था, तो ये सारी वो फाइल्स हैं जो Nginx के साथ शिप होती है। ओके, सो यू कैन जस्ट डू एन etc। तो etc फोल्डर होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पर एक etc फोल्डर होता है, etc के अंदर एक फोल्डर होता है Nginx। सो यू कैन जस्ट डू अ cd, ठीक है, cd करते हैं etc, ठीक है, ls करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक Nginx नाम का एक फोल्डर होगा। सो Nginx कहाँ पर है, सो हेयर इज द Nginx, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू, अब हम इस Nginx फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड अगर मैं यहाँ पे करूँगा ls, तो ये वो फाइल्स हैं जो Nginx की बाय डिफॉल्ट आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इफ़ यू डू एन ls-lh, ठीक है, जो बेसिकली साइज भी दिखाता है फाइल का, तो ये सारी वो फाइल्स है जो Nginx की होती हैं एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है nginx.configuration फाइल। ओके, दिस वन। तो ये वो फाइल है जिसके ऊपर हमारा Nginx सर्वर वर्क करता है। इफ़ यू रिमेंबर, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक स्लाइड दिखाई थी जहाँ पे हमने बोला था दैट हम एक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जो Nginx को बताता है दैट किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करना है एज अ वेब सर्वर। तो यही वो फाइल है। ओके, सो ये जो Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर सारा वो कोड है, इसके अंदर सारी वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें Nginx को चाहिए। अब एक काम करते हैं, लेट्स डू अ नानो। ओके, पहले देखते हैं नानो। ओके, सो नानो इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस मशीन। क्या विम इंस्टॉल्ड है? नहीं, विम भी इंस्टॉल नहीं है। सो पहले हम विम को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो विम को इंस्टॉल करने के लिए जैसे apt get install vim, एंटर। एंड विम बेसिकली एक टर्मिनल बेस्ड एडिटर है। ओके, बिकॉज मुझे फाइल्स के साथ वर्क करना है, मुझे कोड्स खोलने हैं, सो आई यूज़ विम एडिटर। सो यहाँ पे ls करते हैं दोबारा से। सो उस फाइल का नाम क्या था? उस फाइल का नाम था nginx.configuration फाइल। तो ये रही वो फाइल। सो आई जस्ट से विम एंड nginx, ठीक है। तो nginx.conf जैसे मैं एंटर करूँगा, ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हमें एडिट करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं एंड देखते हैं दैट इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कोडिंग लैंग्वेज है, एक बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ओवरव्यू देता है एक, तुमने एक HTTP सर्वर बनाया। ओके, सो दिस इज एन HTTP ब्लॉक। तो बेसिकली हम एक HTTP सर्वर बना रहे हैं, विच इज़ ओके। इसमें हैश का मतलब होता है दैट ये एक कमेंटेड लाइन है। ओके, हैश का मतलब होता है कमेंटेड, सो इग्नोर करते हैं इसको। तो अगर हम नीचे चलते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पर काफ़ी तरह के सेटिंग्स हैं, यहाँ पर gzip सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज नोन एज etc nginx sites enable default। तो इंक्लूड बेसिकली इज लाइक इम्पोर्ट। तो ये बेसिक वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हमें एडिट करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ओके, सो qa edit from the vim। तो इस पर्टिकुलर फाइल को हम स्क्रैच से लिखेंगे टू अंडरस्टैंड Nginx कैसे वर्क करता है। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक बैकअप ले लेते हैं। सो आई जस्ट डू मूव, ठीक है। तो मूव कमांड, मुझे Nginx कॉन्फ़िगरेशन को मूव करना है। Nginx, ठीक है, Nginx, मैं इसको नाम दूंगा नॉट Minginx, Nginx बैकअप डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डॉट कॉन्फ। ओके, तो एंटर करते हैं। तो अभी अगर मैं ls करूँगा, यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक बैकअप बन चुका होगा। सो वो बैकअप ये रहा। तो ये बेसिकली सेम फाइल है। ओके, सो दिस इज जस्ट द सेम फाइल। सो यू कैन सी दैट हमारी जो ओरिजिनल Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो रिमूव हो चुकी है, राइट। सो ओरिजिनल Nginx फाइल यहाँ पर नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट से टच बेसिकली होता है किसी न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, एंड आई जस्ट से nginx.conf, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम स्पेलिंग्स, एंटर। अब अगर हम विम करेंगे, ओके, आई जस्ट डू अ विम। सो यू कैन सी दैट बिल्कुल एम्प्टी एक फाइल है। ओके, अभी इस पॉइंट पे इफ़ यू विल डू अ रिफ्रेश, यू विल सी दैट ये तो यार हर चीज़ बिल्कुल सही वर्क कर रही है। हाउ? बिकॉज Nginx को हर रिफ्रेश के बाद, हर चेंजेस के बाद हमें रीलोड करना पड़ता है। तो Nginx को रीलोड करना इज रियली सिंपल। यू कैन जस्ट से Nginx -s रीलोड। ओके, रीलोड, एंड यू कैन सी दैट देयर इज नो इवेंट सेक्शन। तो बेसिकली वो कह रहा है कि यार कोई इवेंट सेक्शन नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो रीलोड नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्फ़िगरेशन। आई विल डू विम, ठीक है। तो विम में चलते हैं। विम के अंदर मैं क्या लिखूंगा, विम के अंदर आई विल जस्ट डू nginx.configuration फाइल। ओके, तो यहाँ पे Nginx के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आई टू इंसर्ट मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इवेंट बना दें, ठीक है, और इसको हम छोड़ देंगे खाली, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले Nginx क्या है, Nginx एक वेब सर्वर है, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या करता है, एक किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर लिसन करता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा HTTP,
ओके, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक HTTP सर्वर बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो HTTP के अंदर मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हो सकते हैं, राइट। हो सकता है एक वेब सर्वर मेरा पोर्ट 8000 पे चल रहा हो सकता है मेरा एक वेब सर्वर 8080 पे चल रहा हो। सो आई कैन हैव मल्टीपल वेब सर्वर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा एक सर्वर, तो मुझे एक सर्वर बनाना है, ठीक है। सो सर्वर डन, ओके कूल। एंड इस सर्वर के अंदर मैं इसको बोलूँगा दैट यू हैव टू लिसन, ठीक है। ये पर्टिकुलर सर्वर को मैं बोल रहा हूँ कि लिसन करो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, ठीक है। इस सर्वर का नेम क्या है, ठीक है। सो सर्वर नेम अंडरस्कोर, मतलब इस सर्वर नेम बेसिकली होता है दैट किस तरह की इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। सो अंडरस्कोर का मतलब होता है एवरीथिंग, तो ओके डोंट वरी। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा लोकेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद होगा एक्सप्रेस में हम करते थे ना ऐप.गेट, तो उसमें हम एक राउट देते थे, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव /admin। तो ये बेसिकली वही लोकेशन है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रूट, ठीक है। तो यानी कि सारी लोकेशंस, ठीक है। तो रूट लोकेशन एंड यहाँ पर आई से रिटर्न स्टेटस कोड मेरा रहेगा 200 एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा हेलो फ्रॉम Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। सो कुछ नहीं, बस मैंने एक नॉर्मली लिखा दैट हेलो फ्रॉम Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो रिटर्न स्टेटस कोड 200 HTTP स्टेटस कोड एंड उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो फ्रॉम Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डन। अब हम करेंगे Ctrl+C, ओके कोलन राइट क्विट एंटर। तो अब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखूंगा यू कैन सी दैट दिस इज आवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इसको क्विट करते हैं एंड अब हम बोलेंगे Nginx रीलोड। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है दैट अननोन डायरेक्टिव इवेंट, बिकॉज उसका नाम इवेंट्स था, ओके। तो उसको ठीक करते हैं। सो इंसर्ट मोड, सो इवेंट्स करना नॉट इवेंट, सो इट शुड बी इवेंट्स, राइट। सो दोबारा से Ctrl+C राइट क्विट, उसके बाद हम बोलेंगे रीलोड हो चुका है, गुड। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हेलो फ्रॉम Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए प्रिजर्व लॉग्स को बंद करके रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी दैट हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया जिसका कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट प्लेन, मतलब ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है, दिस इज नॉट एन HTML, ये बेसिकली बस एक टेक्स्ट फाइल है। एंड इसका जो प्रीव्यू है, बेसिकली जो इसका रिस्पॉन्स है वो क्या आया, हेलो फ्रॉम Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड स्टेटस कोड क्या आया 200, ओके। तो बेसिकली इससे पता लगता है दैट यस मेरी जो Nginx कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, Nginx मैंने इंस्टॉल कर लिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स भी रन कर सकते हो, लाइक आई कैन हैव वन मोर सर्वर ब्लॉक हियर, ठीक है। यहाँ पे एक और सर्वर हो सकता है, वो अलग पोर्ट पे लिसन कर सकता है एंड उसके अंदर अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। सो सिमिलरली तुम यहाँ पे स्टेटस कोड्स भी चेंज कर सकते हो। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस फाइल एंड आई नो दैट अभी हमें नहीं पता दैट ये फाइल कैसे वर्क कर रही है। सो दिस वीडियो वॉज मोर ऑन इंस्टॉलेशन, कि Nginx को सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ बस मुझे दिखाना था दैट हाउ दिस इज़ हाउ Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल लुक्स, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर फाइल है जिसके अंदर हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी सर्वर रिलेटेड कोडिंग करेंगे एंड जिससे हमारा Nginx हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में Nginx को हम एज अ रिवर्स प्रॉक्सी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एज अ सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम एज अ लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस इस पर्टिकुलर फाइल में जाने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।